नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्य खंड के अध्याय 2 जिसका शीर्षक है पद और इसके रचनाकार सूरदास हैं जो कि भक्त काल के कवि हैं, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 2 जिसका शीर्षक है पद और इसके रचनाकार है सूरदास, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पद के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता चुके हैं कि निम्नलिखित में से पद के रचनाकार सूरदास है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि सूरदास होगा। निम्नलिखित में से पद के रचनाकार सूरदास हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी को हुआ था। यह अनुमान लगाया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर 1478 अनुमानतः लिख दिया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि 1478 अनुमानतः होगा। सूरदास का जन्म अनुमानतः 1478 ईस्वी में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि सूरदास का निधन कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि सूरदास का निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1583 ईस्वी होगा। सूरदास का निधन 1583 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1583 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि वह स्थान जहाँ सूरदास का जन्म हुआ। तो हम आपको बता दें कि सूरदास का जन्म दिल्ली के सीही में हुआ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि दिल्ली के सीही में होगा। सूरदास का जन्म स्थान दिल्ली सीही में है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि सूरदास का निवास स्थान कहाँ है। तो हम आपको बता दें कि सूरदास का निवास स्थान यानी वह स्थान जहाँ वह निवास करते थे सूरदास। तो हम आपको बता दें कि सूरदास का निवास स्थान गऊ घाट, वृंदावन, पारसोली ग्राम ये तीनों है, यानी कि वह इन तीनों जगह रहते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी से हमारा मतलब गऊ घाट, वृंदावन और पारसोली ग्राम से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। सूरदास का निवास स्थान गऊ घाट, वृंदावन, पारसोली ग्राम इन यह तीनों था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि सूरदास की अभिरुचि क्या थी। तो हम आपको बता दें कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प अ में पर्यटन, ब में सत्संग, श में कृष्ण भक्ति। तो हम आपको बता दें कि सूरदास की अभिरुचि पर्यटन में भी थी, सत्संग में भी थी, कृष्ण भक्ति में भी थी, यानी कि तीनों में थी, यानी कि पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति इस तीनों में थी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। सूरदास की अभिरुचि इनमें से सभी में थी, या तो वो पर्यटन हो, सत्संग हो, कृष्ण भक्ति हो। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि सूरदास के गुरु जी का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि महाप्रभु वल्लभाचार्य होगा। सूरदास के गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। तो हम आपको बता दें कि सूरदास जो थे वह पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि पुष्टि मार्ग होगा। सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि
निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से कौन कवि जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। तो हम आपको बता दें कि वह कवि कोई और नहीं वरन सूरदास थे, जो जन्म से अंधे थे और बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि सूरदास है। निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिया गया है उनमें से सूरदास नाम के कवि जन्म से अंधे थे और बड़े होने पर दोनों आंखें उनकी जाती रही। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके रचनाकार सूरदास है, यानी कि नीचे 4 विकल्प दिया गया है उनमें से किसके रचनाकार सूरदास है। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 विकल्प दिया गया है, विकल्प अ में सूरसागर, ब में साहित्य लहरी, श में राधार सकेली, तो इस तीनों के रचनाकार जो थे वो हमारे सूरदास थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। यहाँ हमारा इनमें से सभी से मतलब है सूरसागर, साहित्य लहरी और राधार सकेली, और इस तीनों के रचनाकार जो हैं वो सूरदास हैं। सूरदास जो है वो सूरसागर, साहित्य लहरी, राधार सकेली इस तीनों के रचनाकार हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से किसके रचनाकार सूरदास है। यानी यहाँ जो 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प अ सुरसारावली, ब में छत्रसाल दशक, श में छात्र सहोदर और द में चित्ररेखा। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि ये जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से किस रचना के रचनाकार जो है वो सूरदास है। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से सुरसारावली के रचनाकार जो हैं वो सूरदास हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि सुरसारावली होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि सुरसारावली होगा। निम्नलिखित में से सुरसारावली के रचनाकार सूरदास हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। मुख्यतः सूरदास किस भाषा के कवि है। तो हम आपको बता दें कि सूरदास ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि ब्रजभाषा होगा, ठीक है। सूरदास ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि ब्रजभाषा होगा, ठीक है ना। सूरदास ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि थे या है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि सूरदास किस भक्त के कवि हैं, किस भक्ति के कवि हैं। तो हम आपको बता दें कि सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति के कवि हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि कृष्ण भक्ति होगा। सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि कृष्ण भक्ति होगा। सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। तो हम आपको बता दें कि सूरदास कृष्णाश्रय धारा के कवि हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि कृष्णाश्रय धारा के कवि होगा, ठीक है। सूरदास कृष्णाश्रय धारा के कवि हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि सूरदास को किस चीज़ की भूख है। तो हम लोग जानते हैं कि सूरदास जो थे वो कृष्णाश्रय धारा के कवि थे। तो इसमें हम आपको बता दें कि सूरदास जी को कृष्ण के जूठन की भूख है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि कृष्ण के जूठन की होगा। सूरदास को कृष्ण के जूठन की भूख है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि कृष्ण के जूठन की होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि सूरदास किस काल के कवि थे। तो हम आपको बता दें
कि सूरदास जो थे वो भक्ति काल के कवि थे। हमने शुरू में आपको बताया है कि सूरदास जो है वो भक्ति काल के कवि थे, और अभी भी बता देते हैं कि सूरदास जो थे वो भक्ति काल के कवि थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि भक्ति काल के होगा। सूरदास भक्ति काल के कवि थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि अष्टछाप में किस प्रकार के कवि शामिल थे। तो अभी जो चर्चा हम कर रहे हैं वो सूरदास के पाठ पद की कर रहे हैं। पद शीर्षक है और इसके रचयिता सूरदास हैं जो कि भक्ति काल के एक कवि हैं, और वह जो थे वो कृष्ण भक्त थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा कि अष्टछाप में किस प्रकार के कवि शामिल थे, तो हम आपको बता दें कि अष्टछाप में कृष्ण भक्त के कवि थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि कृष्ण भक्त होगा। अष्टछाप में कृष्ण भक्त के कवि शामिल थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि गुरु ने किनसे कहा सुर हो के ऐसे घिघियात काहे को हो, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। मतलब गुरु जी किनसे कहा सुर हो के ऐसे घिघियात काहे को हो, कुछ कछु भगवत लीला वर्णन करो। तो हम आपको बता दें गुरु ने यानी कि गुरु वल्लभाचार्य ने अपने शिष्य यानी सूरदास से कहा कि सुर हो के ऐसो घिघियात काहे को हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि सूरदास से होगा। गुरु वल्लभाचार्य ने अपने शिष्य सूरदास से कहा सुर हो के ऐसो घिघियात काहे को हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि सूरदास से होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि निम्नलिखित में से कौन है। यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प अ सूरदास, ब तुलसीदास, स नाभादास और द रविदास। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि निम्नलिखित में से कौन है। तो हम आपको बता दें कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि निम्नलिखित में से सूरदास हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि सूरदास होगा। ठीक है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि निम्नलिखित में से सूरदास है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि सूरदास के दोनों पद, जो कि 2 पद दिया गया है पद में, बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 2 जिसका शीर्षक है पद, उसमें जो है 2 पद दिए गए हैं। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है कि सूरदास के दोनों पद निम्नांकित में से किससे संकलित है। तो हम आपको बता दें कि दोनों पद जो है वह सूर सागर से संकलित है, जिसके रचनाकार जो हैं वो सूरदास है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि सूर सागर होगा। सूरदास के दोनों पद निम्नांकित में से सूर सागर से संकलित हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि सूर सागर होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि प्रथम पद में श्री कृष्ण को किस चीज के होने की सूचना दी जाती है। तो हम आपको बता दें कि प्रथम पद में श्री कृष्ण को घोर होने की सूचना दी जाती है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि भोर होने की होगा, है ना। प्रथम पद में श्री कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जाती है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि भोर होने की होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि द्वितीय पद में श्री कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। जब हम द्वितीय पद पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि श्री कृष्ण जो हैं वो अपने पिता नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ
यानी कि नंद की गोद में होगा। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि नंद की गोद में होगा। तो इस प्रकार से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्य खंड के अध्याय 2 जिसका शीर्षक था पद और इसके रचनाकार थे सूरदास जो कि भक्त काल के कवि थे, तो उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर हम गौर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्य खंड के अध्याय 3 जो कि जिसका शीर्षक भी पद ही है लेकिन इसके रचनाकार जो हैं वह तुलसीदास है जो कि भक्ति काल के कवि हैं, तो उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।